गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में किया, जो भारत की जीएसटी प्रणाली में एक ऐतिहासिक और सुधारात्मक कदम है। ये ट्रिब्यूनल जीएसटी से जुड़े विवादों को जल्दी, साफ और निष्पक्ष तरीके से सुलझाने के लिए एक विशेष न्यायिक संस्था है, जिसका उद्देश्य करदाताओं के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना और न्याय में देरी को कम करना है। जीएसटी एटी की स्थापना केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत की गई है और यह एक सिविल कोर्ट की तरह कार्य करता है। जीएसटी एटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश भर में 31 राज्यों में कुल 45 स्थानों पर इसकी राज्य स्तरीय बेंचें स्थापित की गई हैं। प्रत्येक बेंच में 2 न्यायिक सदस्य, एक केंद्रीय तकनीकी सदस्य और एक राज्य तकनीकी सदस्य होंगे, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संतुलन और समन्वय को दर्शाता है। ट्रिब्यूनल का नेतृत्व एक अध्यक्ष करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे व्यक्ति हो सकते हैं। न्यायिक सदस्य वही बन सकते हैं जिन्होंने हाई कोर्ट या जिला न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा की हो। तकनीकी सदस्य केंद्र से भारतीय राजस्व सेवा के ग्रुप ए अधिकारी या ऑल इंडिया सर्विस के सदस्य होते हैं, जिनके पास जीएसटी प्रशासन में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होता है। वहीं राज्य से तकनीकी सदस्य राज्य सरकार के अधिकारी या ऑल इंडिया सर्विस अधिकारी होते हैं, जिनकी रैंक अतिरिक्त मूल्य अभिवर्धित कर के अतिरिक्त आयुक्त से ऊपर होता है और उनके पास जीएसटी, वित्त तथा कराधान में 3 वर्षों का अनुभव होता है। अध्यक्ष और सभी सदस्य 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त होते हैं या वे अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष और सदस्यों के लिए 67 वर्ष की आयु तक पदस्थ रहते हैं। जीएसटीएटी का एक प्रमुख पहलू इसका ई कोर्ट पोर्टल है, जो अपील की ऑनलाइन फाइलिंग, केस ट्रैकिंग और डिजिटल सुनवाई की सुविधा प्रदान करता है। ये खासकर एमएसएमई और छोटे व्यापारियों के लिए उपयोगी होगा, जो तकनीक के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सकेंगे। टैक्स पेयर्स को 30 जून 2026 तक अपील दाखिल करने की अनुमति दी गई है, जिससे उन्हें पर्याप्त तैयारी का समय मिलेगा। इस डिजिटल व्यवस्था से पूरे देश में कर विवादों के समाधान की प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी होगी। ये पहल वन नेशन वन फोरम की अवधारणा को मजबूत करती है और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य को आगे बढ़ाती है। जीएसटी एटी से राज्यों में कर नियमों की एकरूपता सुनिश्चित होगी, व्यापारिक अनिश्चितता कम होगी और मेक इन इंडिया व ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी पहलों को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर जीएसटी एटी करदाताओं के लिए एक भरोसेमंद, सुलभ और तकनीकी रूप से उन्नत मंच बनकर उभरेगा, जिससे भारत की कर प्रणाली अधिक न्याय संगत, सरल और आधुनिक बनेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: जीएसटी एटी का मुख्यालय कहां स्थित किया जाएगा? ए. मुंबई, बी. हैदराबाद, सी. नई दिल्ली, डी. बेंगलुरु।